आप सरकार पर 200 करोड़ के पेंशन घोटाले का आरोप, बीजेपी का दावा। दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर 200 करोड़ रुपए के सालाना पेंशन घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि फर्जी लाभार्थियों के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी ने इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों को राहत, दिल्ली सरकार लाएगी वैट विवादों पर एक मुश्त कर माफी योजना। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार व्यापारियों के लिए एक मुश्त कर माफी योजना लाने जा रही है। यह योजना जीएसटी से पहले के एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट विवादों के निपटारे के लिए होगी। इससे करीब 10 से 15,000 करोड़ रुपए के लंबित मामलों का समाधान संभव होगा। सूरत जयपुर फ्लाइट में मधुमक्खियों का कब्जा, उड़ान में हुई देरी। सूरत से जयपुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अनोखी वजह से करीब 1 घंटे देर से उड़ान भर पाई। दरअसल एयरबस A320 विमान पर बड़ी संख्या में मधुमक्खियां बैठ गई थी, जिससे टेक ऑफ में बाधा आई। फ्लाइट शाम 4:20 में उड़ान भरने वाली थी, लेकिन मधुमक्खियों की वजह से यह 5:26 में रवाना हो सकी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या दुनिया में कहीं और ऐसा होता है। साथ ही जज के घर नकदी मिलने के मामले पर भी उन्होंने कहा कि हर अपराध की जांच होनी चाहिए और नकदी के स्रोत का पता लगना जरूरी है। बिहार कैबिनेट की बड़ी घोषणा, बनेगा बिहार युवा आयोग, युवाओं को मिलेगा रोजगार और प्रशिक्षण। पटना में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य युवाओं को अधिक रोजगार अवसर, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। बैठक में सभी प्रमुख मंत्री मौजूद रहे। मांझी का बयान, यह नया बिहार है, यहाँ अपराधियों की ठोकाई शुरू हो गई है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोप प्रजा उर्फ विकास के एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब बिहार बदल गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वह बिहार नहीं रहा जहां माफिया सीएम आवास से अपराध करवाते थे। मांझी ने दावा किया कि अपराधियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हो रही है। फूट डालो और राज करो पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, निशिकांत दुबे को लकड़बग्घा कहा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे की विवादित टिप्पणी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें लकड़बग्घा बताया और कहा कि किसी भी भाषा के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उसे जबरन थोपे जाने का पुरजोर विरोध करेंगे। पंजाब भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, अश्विनी शर्मा बने कार्यकारी प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा ने पठानकोट से विधायक अश्विनी शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह संगठन के आंतरिक चुनावों और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। अश्विनी शर्मा सुनील जाखड़ की जगह लेने वाले नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जिम्मेदारियां संभालेंगे। चिराग पासवान का खुलासा, पापा को बीजेपी से जोड़ना आसान नहीं था। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को भाजपा से गठबंधन के लिए कैसे मनाया। उन्होंने कहा कि जब पहली बार पापा से बात की तो उनका रिएक्शन काफी स्ट्रांग था। 9 बार लोकसभा और 6 बार राज्यसभा सांसद रहे रामविलास ने 6 प्रधानमंत्रियों संग काम किया था। बीजेपी में वापसी की यह कहानी बेहद दिलचस्प रही। ठाकरे बंधुओं की एकजुटता से कांग्रेस असमंजस में, दिल्ली से मंजूरी की बाधा। मुंबई में ठाकरे बंधुओं की एकजुटता से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मराठी अस्मिता पर उठे इस नए सियासी समीकरण को लेकर कांग्रेस में स्पष्ट रणनीति नहीं दिख रही। पार्टी नेता बताते हैं कि छोटे कार्यक्रमों के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसे महाराष्ट्र नेतृत्व निर्णय नहीं ले पा रहा है। शनिवार को हुए ठाकरे बंधुओं के कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी।